इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है दो कैपेसिटर हैं ए एंड बी जिनकी कैपेसिटीज दी गई है 3 और 2। इसको पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट एंड 180 वोल्ट से चार्ज किया गया है रिस्पेक्टिवली। तो जो लेट्स से हमारे पास इस कैपेसिटर में जो चार्ज क्यू होल्ड हुआ होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 300 के बराबर। सो 300 माइक्रोकुलम यहाँ पर है एंड दूसरे साइड 360 माइक्रोकुलम चार्ज है हमारे पास। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड किए गए हैं शोन इन द फिगर विद वन वायर फ्रॉम ईच कैपेसिटर बी। अपर प्लेट ए इज पॉजिटिव, अच्छा, एंड दैट ऑफ बी इज नेगेटिव, डायग्राम में दिया गया है। अनचार्ज कैपेसिटर हमारे पास 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जिसके वायर्स को कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो फाइनल चार्ज ऑन तीनों कैपेसिटर पे कितने कितने होंगे बताने हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम लोग इस प्लेट्स के कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से ये 1 नंबर का प्लेट है, ये 2 नंबर का प्लेट है, ये 3 नंबर का प्लेट है, ये 4, ये 5 और ये 6 बन गए। अब जो पहले वाले कैपेसिटर में आया है फाइनल चार्ज उसको Q1 रख लिया, सेकंड में Q2 रख लिया एंड थर्ड वाले में Q3 रख लिया। तो बिफोर अपने को पता है चार्ज कंजर्व रहेगा बेटा, और प्लस इसका भी साइन रख लेते हैं, तो इसको प्लस रख लेते हैं, इसको माइनस रख लेते हैं। तो अगर हम लोग बोले बिफोर एंड आफ्टर चार्ज कंजर्वेशन, तो अगर हम लोग बात करें चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, तो चार्ज कंजर्वेशन हमें किसमें देखना है बेटा, प्लेट इनिशियल एंड फाइनल। तो चार्ज कंजर्वेशन इनिशियली देखा जाए तो हमारे पास 300 था, बाद में बन गया वो Q1 एंड Q2 के बीच में। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अगला जो चार्ज प्लेट, कौन सा प्लेट एंड 4 एंड 5, सो चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन ऑन प्लेट 4 एंड 5 के लिए। तो प्लेट 4 एंड 5 के लिए चार्ज कंजर्वेशन अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल चार्ज यहाँ पर माइनस में था, तो ऊपर वाले प्लेट पे चार्ज तो -360 शुड बी इक्वल टू -Q2 -Q3, विच मीन्स हमारे पास आया आंसर 360, आंसर नहीं मतलब अगला इक्वेशन आया हमारे पास Q2 प्लस Q3 के बराबर। ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अगला इक्वेशन आएगा हमारे पास केवीएल लगाने का। तो केवीएल को अगर आप लगाएं इसमें तो लूप लॉ से हम लोग बोल सकते हैं, एक लूप लिख दीजिए विच इज इक्वल टू Q1/3 माइनस Q2/2 माइनस Q3/2, नहीं माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज का प्लेट यहाँ पर प्लेट पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो Q3/2 शुड बी इक्वल टू 0, Q3/2 शुड बी इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लें बेटा तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ Q1 माइनस 3Q2 प्लस 3Q3 शुड बी इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन को आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं Q1 Q2 Q3 तो आपको Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज मिल जाती हैं। और वो वैल्यूज कितनी होती है बेटा, तो हमारे पास Q1 निकल कर आ जाता है 90 माइक्रोकुलम, Q2 का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 210 माइक्रोकुलम एंड Q3 का वैल्यू आ जाता है हमारे पास 150 माइक्रोकुलम के बराबर। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी का जो सवाल है उसमें बोलता है कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर बिफोर के लिए यू इनिशियल की बात की जाए, यू इनिशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं हाफ C1 विच इज 3 × 10⁻⁶ इंटू वी का स्क्वायर, सो 10⁻² का होल स्क्वायर, या चलो अभी लिख देते हैं 100 का होल स्क्वायर, प्लस जो दूसरा एनर्जी था हमारे पास हाफ 2 × 10⁻⁶ इंटू वी, तो वी है इसके पास 180 का स्क्वायर, ये आया इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें इसकी वैल्यू लगभग लगभग आ जाती है 47.4 मिली जूल के बराबर। यू फाइनल अगर हम लोग लिखें तो यू फाइनल हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ Q1² / C प्लस हाफ Q2² / C प्लस हाफ Q3² / C। अब C1 C2 या C1 C2 एंड C3 की वैल्यू आप रख सकते हैं। जब आप इन सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने यहाँ पर मतलब पुट करें Q1 वगैरह के, तो आ जाएगा 18 मिली जूल के बराबर, ये आ जाएगा यू फाइनल की वैल्यू। आप चाहो तो यहाँ से हीट लॉस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों के डिफरेंस। ठीक है, चलिए